दोस्तों ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जिसे अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और वो स्टूडेंट अपने टीचर को पाने के लिए किस हद तक जाता है देखेंगे आज के इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एक लाना नाम की टीचर से होती है जिसकी शादी हो चुकी है। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम लासा है। लाना जिस स्कूल में पढ़ाया करती है उसमें एक लड़का भी पढ़ता है जिसका नाम बेनी है। अब एक दिन लाना स्कूल में टेस्ट पेपर बांट रही थी। टेस्ट पेपर बांटने के बाद वो सभी को लिखने को कहती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि बेनी कुछ भी नहीं लिख रहा और बस उसे ही देखा जा रहा है। लाना उसे इग्नोर करती है और अपने काम में लग जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे नोटिस करती है कि अभी भी बेनी उसे देख रहा है। क्लास खत्म होने के बाद लाना अपनी बेटी लासा से मिलती है। लासा उसे बताती है कि आज का दिन बोरिंग रहा। लाना हंसती है और अपने कार में बैठ जाती है। कार ड्राइविंग करते वक्त वो बेनी को देखती है। बेनी पार्क में अपने कुत्ते को टहला रहा था। लाना उसे कुछ देर देखती है और वहाँ से चल देती है। अगले दिन एक लड़का स्कूल में प्रेजेंटेशन दे रहा था, तभी दो लड़कियाँ ऊपर से हंसने लगती है। दरअसल वो दोनों लड़कियाँ अपने मोबाइल में वीडियो देख रही थी। लाना उसे साइलेंट रहने को कहती है, लेकिन वो लड़कियाँ फिर भी नहीं मानती। लाना उनकी मोबाइल ले लेती है तो एक लड़की लाना को गंदी चुड़ैल कहती है। लाना ब्रेकफास्ट करते समय अचानक देखती है कि बेनी उसी लड़की को काफी तंग कर रहा था। वो उसके बुक को फाड़ देता है और उसके साइकिल को भी खराब कर देता है। अब यह देख लाना अपने साथी टीचर से बात करती है कि आखिर बेनी कैसा लड़का है। अब उस टीचर को बेनी के बारे में बताना कि आखिर बेनी कैसा लड़का है यह काफी मुश्किल था, लेकिन लाना उसे कहती है कोई बात नहीं, इसके बारे में वो बाद में भी बात कर लेगी। अब अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद लाना बेनी से कहती है कि उसे वह मिलना चाहती है। उसे वह खाली क्लासरूम में ले जाती है। हाल चाल पूछने के बाद लाना बेनी से कहती है कि स्कूल में उसे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। उसे वह समझाती है उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करनी चाहिए। उसे उसकी फिक्र है और उसे कोई भी जरूरत हो तो वह उसकी मदद करेगी। लाना बेनी को समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रख देती है। अब यह देख बेनी हंसने लगता है तो लाना अपनी हाथ खींच लेती है। बेनी उसे कहता है कि फालतू की बात छोड़ो और मुझे यह बताओ कि आखिर तुम क्या चाहती हो। अब लाना के पास इसका कोई जवाब नहीं था तो लाना अपनी मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से चल देती है। लेकिन जाने से पहले लाना बेनी से कहती है कि उसने जो भी उससे कहा है उस पर वह गौर करे। अगली सुबह होती है। लाना दौड़ने के बाद एक झील किनारे रुक जाती है। वहाँ पर वह सांस लेती है। क्लास खत्म होने के बाद बेनी का बैग नीचे पड़ा था। उसके आसपास कोई नहीं था। वह उसके बैग के पास जाती है। उसमें एक कपड़ा पड़ा था। लाना उस कपड़े को सूंघती है, लेकिन तभी किसी की आने की आवाज सुनाई देती है तो वह कपड़े को रख तुरंत बाथरूम में जाती है। वहाँ पर वह नल में झुककर पानी पीती है, लेकिन जैसे ही पानी पीकर वो उठती है पीछे बेनी आ पड़ा था। बेनी को देखकर वह घबरा जाती है। बेनी उसके एक सीने को पकड़ लेता है। लाना उसे झटके देती है, लेकिन फिर भी बेनी नहीं मानता है। वह फिर से पकड़ लेता है। लाना की वह गर्दन मुड़ाकर साइड में वह किस करने लगता है। लाना भी अपना होश खो देती है। वो भी बेनी के साथ ऐसा करने लगती है, लेकिन तभी लाना को होश आता है। वह बेनी को डांट देती है। उसे वह कहती है कि दोबारा गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा सकती हूँ। लाना के जाते वक्त बेनी उससे कहता है कि तुम ऐसा करना चाहती थी, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रही हो, तुम खुद को रोक रही हो। लाना उससे कहती है कि मैं किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद बेनी लाना से कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन लाना उससे मिलना नहीं चाहती। बातें करते हुए कि दोनों रेलिंग के पास जाते हैं। लाना बेनी से कहती है कि कल जो इन दोनों के बीच हुआ उसके लिए वह शर्मिंदा है और बेनी उसकी ख्याल अपने दिल से निकाल दे। यह कहते हुए लाना वहाँ से चली जाती है। पार्किंग में वह जाती है जहाँ पर देखती है कि उसका साइड मिरर टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी वह कार में बैठकर लासा को लेने के लिए चली जाती है। वहाँ पर वह बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है। लाना को हम एक गार्डन में देखते हैं जहाँ पर वह गार्डनिंग कर रही थी। उसका पति वार्ड उसके पास आता है। उससे वह कहता है कि गाड़ी का साइड मिरर कैसे टूटा। उससे वह झूठ बोल देती है। कहती है कि गाड़ी को पार्किंग करते वक्त गाड़ी का साइड मिरर टूटा। वार्ड उसे कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है। अगले दिन क्लास में हम लाना को देखते हैं जो सभी बच्चों को लिखने के लिए पेपर बांट रही थी। सभी से वह कहती है किसी को भी कोई सवाल हो तो उससे वह पूछ ले, लेकिन तभी बेनी हाथ उठाता है। वह कहता है कि लाना क्या स्कूल छोड़ रही है क्योंकि
उसने कल लाना को हेडमिस्ट्री के पास जाते हुए देखा। लाना उससे कहती है इसकी वह शिकायत करेगी, तो बेनी कह पड़ता है कि इसकी ऐसी आदत है। वो हेडमिस्ट्री के तलवे चाटती है, जिस पर सभी बच्चे वहाँ पर चिल करने लगते हैं। लाना को काफी गुस्सा आता है। वह बेनी से कहती है कि वह यहाँ से निकल जाए, नहीं तो वह खुद निकल जाएगी। वह बेनी के बैग उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है, लेकिन तभी कोई बच्चा लाना की ओर डस्ट फेंकता है, जो कि लाना को छूते छूते बचता है, जिससे कि वह और भी गुस्सा हो जाती है और क्लासरूम को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। लाना लाशा को पढ़ा रही होती है, लेकिन तभी उसका फोन का घंटी बार बार रिंग करता है। लाना जब भी कॉल उठाती है, उधर से कोई आवाज नहीं आता है। अगले दिन स्कूल जाती है तो वह देखती है कि बेनी स्कूल में पहले ही आ चुका था। लाना को उस पर शक होता है, तो वह गार्ड के पास जाती है। उससे वह कहती है कि आज उसका तबीयत खराब है, इसीलिए वो स्कूल से जा रही है। रात को डिनर बनाते वक्त वार्ड लाना से पूछता है कि आज उसका दिन कैसा रहा। लाना यहाँ पर झूठ बोल देती है। वो कहती है कि आज वह दिन भर पढ़ाती रही और काफी बच्चों को उसने एग्जाम की तैयारी भी कराई। अगले दिन लाशा को स्कूल छोड़ने के बाद लाना पढ़ाने के लिए नहीं जाती है। वो एक नदी किनारे जाती है, वहाँ पर वो सेब खाने लगती है। इसके बाद वो एक म्यूजियम जाती है, वहाँ पर वो कुछ फोटो देखती है, लेकिन तभी अचानक देखती है कि बेनी उसके सामने ही खड़ा है। यह देख लाना घबरा जाती है और वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन भागते वक्त बेनी उसे लिफ्ट में पकड़ लेता है। उसे वह कहता है कि उसे वह मिस कर रहा था, इसीलिए उसे मिलने चला आया। इसके बाद बेनी लाना को सीने को छूने लगता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो बेनी को 2 बार किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेनी उसे मना कर देता है। बेनी लाना के बॉडी पर अपने अंगुलियों से छूता है। रात होने पर लाना सपने देखती है कि उसका परिवार उससे छूट रहा है। वो पूरी रात नहीं सो पाती है। अगले दिन क्लास में लाना ऑफिस में जब कोई नहीं होता है तो वो ऑफिस में जाती है। वहाँ से कुछ एग्जाम पेपर की वो कॉपी चुरा कर बेनी को फंसाने के लिए लंच टाइम में बेनी के कोट में वो कॉपी सीट को रख देती है। अगले दिन लाना साथी टीचर से बात करते हुए यह देखती है कि बेनी को गार्ड आकर स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। अगले दिन बेनी को कॉपी सीट चुराने के जुर्म में स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बेनी के स्कूल में नहीं आने पर लाना उसे याद करने लगती है। उसके साथ वह बिताए पल को उसे वह मिस करने लगती है। अब एक दिन लाना लाशा को खिलौने खरीदने के लिए शॉप ले जाती है। लाशा को वह खिलौने खरीदती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि लाशा उसके पास से गायब है। वह सिक्योरिटी गार्ड से सीसीटीवी फुटेज देखती है, जहां पर वह देख पाती है कि बेनी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन तभी वार्ड उसके पास कॉल करता है। उसे वह बताता है कि लाशा उसके पास है। अब लाना काफी खुश हो जाती है और सिक्योरिटी गार्ड से माफी मांगकर वहां से चल देती है। रात को सोते वक्त उसे दरवाजे के पास किसी की दस्तक सुनाई देती है। वह दरवाजे के पास जाती है, लेकिन दरवाजे के पास कोई नहीं था। इस तरह उसे बार बार दरवाजे के पास किसी की दस्तक सुनाई देती है। वह दरवाजे को बंद कर लेती है और उसे पूरी रात बेनी की याद आती है। अगली सुबह लाना तैयार होती है। वो वार्ड से हग करती है और उसके बाद अपनी गाड़ी निकालकर वो बेनी के घर जाती है। वहाँ पर वो उसकी इंतजार करती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बेनी अपने स्कूटी से बाहर निकलता है। लाना उसका पीछा करती है। एक सुनसान जगह पर जाकर लाना उसे धक्के मार देती है। इसके बाद हम लाना को आगे देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी कार से निकलती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लाना बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए किस हद तक जा सकती है। यहाँ पर हम जान जाते हैं कि लाना बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए उसे हमेशा के लिए मार दिया है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।